देखो यार, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में ये अच्छे से प्रूफ किया है कि विश्व रूप और परब्रह्म महादेव ही हैं। पर कुछ लोग जिन्होंने बोरी को अपना बाप मान रखा है, उसे बस अपनी मरवानी होती है। तो शायद अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अरे वही मेरा फेवरेट दोस्त प्रभात शुक्ला उर्फ धर्मा द एपिक यार, और कौन। फाइनली इसने 4 महीने के बाद मुझ पे एक रिप्लाई वीडियो बनाई और मेरे प्रूफ्स को डिबंक किया। क्या मतलब कि ऐसा सिर्फ उसे लगता है। खैर, मेरे पास दूसरे टॉपिक्स भी थे करने को, लेकिन मैं उसे साइड करके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त को निराश नहीं कर सकता यार। खैर, अब इन बातों को साइड में करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मोती से नहीं रोसीना से वरसे, मोती से नहीं रोसीना से वरसे। हाँ, तो सबसे पहले इसका कहना है कि इसने विश्व रूप नारायण का ये पहले ही प्रूफ कर दिया है। चलो ओके, ठीक है, मान लिया। वो बात अलग है कि ये प्रूफ दिखा नहीं पाया, पर चलो मान लेते हैं कि इसने प्रूफ कर दिया। वैसे तो जो भी इस बकरा मुंडी को मेरी तरह जमकर पेलता है उसे ये अंधभक्त बोल देता है। इसने मेरे दिखाए हुए प्रूफ को महर्षि उपमन्यु का बोलकर नकारने की खूब कोशिश की, क्योंकि वो इसके बाप है ना यार। और उन्होंने नारायण को महादेव का अंश जो बता दिया है, तो इसकी लुंगी में मिर्ची तो लगनी ही थी। अब बात अलग है कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी सेम बात कोट किया है, जिनकी वजह से इसने बोरी को अपना बाप बनाया है। अब अगर इसने अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी पाखंडी बोल दिया तो इस बात पे मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा इसका दोस्त साइलेंट पहले ही बोल चुका है। इसने महादेव के बारे में बोले गए स्टेटमेंट्स को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया बताया। अच्छा, तो ले मैं भी बोलता हूँ कि विष्णु के बारे में जितने भी प्रेजिंग स्टेटमेंट्स मिलते हैं सारे फेक और ओवररेटेड हैं। और वैसे भी नारायण के बारे में जितने भी प्रेजिंग स्टेटमेंट्स मिलते हैं उसे माया कहा गया है, यानी वो माया से वशीभूत होकर के लिखे गए हैं। और इस बात को खुद वेद व्यास ने नारायण के सामने एक्सेप्ट भी किया था। हाँ, ये बात इसके बाप बोरी सी में मेंशन नहीं है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ने इस बात को कोट कर रखा है। इसके बाद इसने कहा कि अगर महेश या ईशान का जन्म नारायण से हुआ होता तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी महादेव नहीं होते। तो बेटा, ऐसा लिखा तो नहीं ना। लिखा तो यह है कि विष्णु का जन्म महादेव से हुआ है, और जिसका जन्म विष्णु से हुआ है वो रुद्र कपारदिन है, जैसे नील लोहित का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। और बेटा, एक और बात, जो पर ब्रह्म सबको डिफेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग डेमीगॉड विष्णु, तो मैं कौन होता हूँ उन्हें डिफेंड करने वाला। मेरी इतनी औकात नहीं है मुन्ना। और जो मैंने रुद्र की बात की है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों के मेंशन है, लेकिन विष्णु के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तेरा रोना बेकार है। एक दो जगह माया से वशीभूत होकर विष्णु को परमात्मा क्या लिख दिया, अपने बाप को भूल गया तू। फिर इसने मुझे सहस्त्र नाम दिखाने शुरू कर दिए। अब इस चुतिये को कोई समझाओ यार कि इसके दूसरे बाप हरिवंश पुराण में ही लिखा है कि जो नाम महादेव के हैं वही नाम नारायण के हैं, तो इसने जो दिखाए वो भी महादेव का ही था। इसके अकॉर्डिंग अगर विष्णु सहस्त्र नाम में इंद्र का नाम है तो देवों का राजा इंद्र नहीं विष्णु, यानी कि एक डेमीगॉड होंगे। वैसे बेटा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो तेरा ये हाल है। अब अपमान की शुरुआत तूने की है तो उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। हम वीरभद्र सेना के सैनिक है, दक्षों को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। और आगे इसने कहा कि विष्णु ने कभी महादेव की पूजा नहीं की। अच्छा, तो ये कौन है जो 60,000 कल्पों तक महादेव की तपस्या में लीन है। अब ये मत बोलना कि ये ऋषि नारायण है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो विष्णु ही है। और एक बात, विष्णु हमेशा ज्येष्ठ साम स्तोत्रम से अपने इष्ट महादेव का ध्यान करते हैं, और स्थान नारायण ने नहीं, उनके ईश्वर महादेव ने उन्हें दिया था, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। आगे ये बार बार मुझसे कहता है कि महादेव को पद नारायण ने दिया है, पर यार इसके प्रूफ में मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिलता। क्या मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। इसकी वीडियो में जो बात मुझे सबसे सही लगी वो ये कि इसने कहा कि नारायण ने महादेव की पूजा की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर एक भक्त अपने भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा। मगर श्री कृष्णा जी ने महादेव की पूजा की तो इसका इन बकरा मुंडियों ने अलग ही तोड़ निकाला है यार, कि वो मानव रूप में ऐसा किया करते थे। उन्होंने इंद्र, वरुण और सूर्य देव की भी पूजा की, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्णा से बड़े हो गए। वाह, तो अब अगर ऐसा है तो क्या कोई मुझे बताएगा कि श्री कृष्णा जी ने इंद्र और किसी देवता को पर ब्रह्म कब कहा है। और क्या कभी उन्होंने ये कहा कि इंद्र ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है। क्योंकि बेशक इन्होंने इन देवों की पूजा मानव रूप में की हो, परंतु अपने इष्ट महादेव की पूजा इन्होंने अपने सुप्रीम फॉर्म में की है। बाकी मुन्ना, तुझे कितना मजा आता है वो उसी दिन पता चल गया था जब तूने डरकर मुझे ब्लॉक कर दिया था, वो भी 6 बार। Emotional damage। और बेटा, तूने ये जो क्लेम किया है ना कि श्री कृष्णा जी ने कहा कि अर्जुन ने महादेव को हराया, तो इसका सीधा कंट्राडिक्शन मेन इवेंट में ही मिल जाता है, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो ऐसी गलती तो गलती से भी मत करना, क्योंकि इन्होंने कर्ण के बारे में भी कुछ ऐसा कहा है जिससे तुझे ऐसी मिर्ची लगेगी कि बर्फ की सिल्ली रगड़नी पड़ जाएगी। फिर इसने कहा कि समुद्र मंथन से निकले विष को महादेव ने पिया। इसका मतलब ये नहीं कि नारायण नहीं पी सकते थे। तो हाँ मुन्ना, नारायण नहीं पी सकते थे, क्योंकि उनके लिए तो एक पाशुपतास्त्र ही काफी था, अगर उसे फुल पोटेंशियल के साथ चला दिया जाए तो ये तो फिर भी हलाहल था। आगे ये मेरे क्लेम के काउंटर में ये कहता है कि समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार नारायण ने लिया था, महादेव ने नहीं। और रावण, कंस जैसे अधर्मियों को मारने के लिए नारायण ही जन्म लेते हैं, महादेव नहीं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जन्म वही लेता है जो मरता है, और नारायण अपनी आयु पूरी करते हैं। और तूने सही कहा, समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार नारायण ने लिया था, महादेव ने नहीं, क्योंकि महादेव तो उन्हें मारने के लिए शरभ अवतार लेते हैं और उनकी तो मुंडमाला बनती है।
और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि अब तू ये रोएगा कि शराब अवतार फेक है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चिंता मत कर मुन्ना, मैं भी इस पे जल्दी ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि क्रिकेट में बॉल का खोना और बकरा मुंडियों का भिंडी रोना कभी खत्म नहीं होता। इवन हर कल्प के पहले मानवांतर में विष्णु का जन्म महादेव से ही होता है। बाकी इसने फिर से वही पुराने वाले युद्धों का मेंशन किया जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही काउंटर कर दिया था कि किसने किस पे डोमिनेट किया था। बानासुर युद्ध को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और तेरे पास कितने प्रूफ्स हैं इसकी बात कर भी कौन रहा है? तेरे पास बचे ही नहीं है मुन्ना, पूरी तरह से सारे डिबंक हो गए। वैसे एक और बात, डिबंक लिख देने से डिबंक नहीं हो जाता, डिबंक करना पड़ता है, जैसे मैंने तेरे प्रूफ्स को किया। बाकी मेरी वीडियोस देखकर तेरा क्या हाल होता है वो देखते ही पता चल जाता है। पर हाँ, मैं तेरे सॉन्ग्स जरूर एंजॉय करता हूँ। वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि तेरे जैसे महाभारत जोकर के पास कुछ होता तो है नहीं। हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जिस बात पे पहले ही मुहर लगा दी, उस बात के लिए तेरे जैसों की ऑथेंटिसिटी की जरूरत हमें नहीं है। घिस घिस कर मर जाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। प्रूफ्स का भंडार बोलकर पुराने वाले रेफरेंसेस दिखाने वाले इस चुतिये से अगर आप पूछोगे कि अद्वैत और वेदांत क्या है, तो इसकी शक्ल बकरे की लैंडी जैसी हो जाती है। और इसीलिए इन जैसों को महाभारत जोकर्स कहा जाता है, क्योंकि ये कभी उससे आगे निकल ही नहीं पाते। हालांकि ये उससे भी कुछ प्रूफ तो कर नहीं पाते, पर उससे बियॉन्ड इन लोगों को जाना नहीं होता। आगे इसने ऐसे ऐसे क्लेम्स किए कि मैं बता भी नहीं सकता। खैर, कृष्णा तो खुद महादेव से जन्मे हैं, फिर ये कहता है कि सुदर्शन चक्र को महादेव नहीं रोक सकते। अरे उसे तो महादेव के भक्त ऋषि दधीची ने ही रोक दिया था, और विष्णु को विश्व रूप दर्शन भी करवाए थे, जो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया है। मैं यहाँ पे उसे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। खैर, सुदर्शन चक्र तो खुद महादेव ने ही विष्णु को दिया था, और वो भी एक आंख चढ़ाने के बाद। अब ये मत बोल देना कि ये तेरे बाप बोरी में मेंशन नहीं है, क्योंकि ये तेरे दूसरे बाप हरिवंश पुराण में भी है। बाकी मोस्ट ऑथेंटिक शिव पुराण के साथ साथ लिंग पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और केएमजी महाभारत में भी इसका मेंशन है। खैर, इन जैसे बकरा मुंडियों की ठुकाई तो होती रहेगी। इन महाभारत जोकर से हमें क्या? जिन्हें अद्वैत और वेदांत का नहीं पता, वो हमसे क्या डिबेट करेंगे? अब गूगल छाप करने से पहले कुछ सीख करके आजा गौड़ियावादी। तो बस यार, आज के लिए इसकी इतनी ठुकाई काफी है। आगे इन डेमीगॉड वर्शिपर्स को फीड देखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।